अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है ज़ाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कल शबे मेराज गुजरी और मेराज मुक़द्दस के कुछ वाक़यात में से सरसरी तौर पर इशारों में हमने कुछ अल्लाह की तौफीक से चंद वाक़यात का जिक्र करने की सआदत हासिल की और आज हफ्तावारी इज्तिमा है और आज भी इंशाअल्लाह एक ख़ास उन्वान पर हमें गुफ्तगू करना है कि ये जो वाक़या मेराज है, मौजज़ा-ए मेराज, इसमें इतने असरार और रमूज़ हैं कि मुस्तशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन उनको कहते हैं कि जिन लोगों ने मगरिब में यहूद व नसारा से मुताल्लिक लोग हैं तो उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, अरबी ज़बान सीखी, सीरत का मुताला किया, कुरान हदीस को पढ़ा और फिर उन्होंने एतराज़ात किए मुस्तशरिकीन ने। तो मुस्तशरिकीन के एतराज़ात में से एक एतराज़ ये भी है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आसमानों पर जाए और वापस आए।
आसमानों पर जाकर कोई वापस कैसे आ सकता है? इसलिए कि वो भी जिंदा कोई इंसान जाए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है इंसान तो वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी सांस कैसे लेगा, वो जिंदा कैसे वापस आ सकता है? इसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा इसी को कहते हैं कि जहां अक्ल इंसानी आजिज हो जाए। तो जब उनकी तरफ से ये एतराज हुआ कि कोई जाके वापस कैसे आ सकता है, तो हमारी तरफ से जवाब देने वालों में कुछ लोगों ने माजरत खाना रवैया इख्तियार किया, क्योंकि कुछ लोगों की इल्मी हैसियत उतनी नहीं होती कि वो बातिल को दंदा शिकन जवाब दे सके, तो वो लोग माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये, यानी तोड़ मड़ोड़ कर बातें पेश करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये बात आई कि कोई, एक तो ये कि रातों रात कोई जा कैसे सकता है मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमानों पर, फिर जन्नत की सैर, दोज़ख का मुशाहिदा और फिर वापस आए, तो फिर हदीस ये है कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और जो गुस्ल या वुजू किया था उसका पानी अभी भी बह रहा था। तब लोगों ने उसका मतलब ये कि भाई चलो, एतराज अब काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से हुआ, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया जवाब देने के लिए कि ये वाकया ख्वाब में हुआ, और उसके बाद फिर ख्वाब में ये वाकया हुआ, फिर उसकी दलील भी पेश करनी शुरू की। अब उसकी दलीलें जो पेश की है वो ये है, सबसे बड़ी दलील जो वाक़े मेराज को ख्वाब में साबित करते हैं। सर सैयद ने भी अपने मकाले में इसका जिक्र किया और भी जो लोग, इसलिए कि सर सैयद ने तो जवाब देने के लिए ये बात कह दी कि ख्वाब में ये मामला हुआ, उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल व मनाकिब को बर्दाश्त ही नहीं करता। जहां मुस्तफा जान रहमत के फजाइल आप पढ़ें, फौरी तौर पर वो कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश करेगा, खुदा जाने क्या मामला है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये वाकया ख्वाब में हुआ, हकीकत का वाकया नहीं। और बड़ी दलील उनकी जो है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक मेरे जिस्म से अभी गुम भी नहीं हुआ था, यानी हुजूर का जिस्म अक़दस मेरे बिस्तर पर ही था कि हुजूर को मेराज हो गई। ये दलील है सबसे बड़ी। फिर एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन की ये भी है कि जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेराज में अल्लाह का दीदार किया, वो झूठ बोलता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर मेरे बिस्तर से गुम होना था ही नहीं, वो तो मेरे बिस्तर ही पर थे और उनको मेराज हो गई। तो अब जब हुजूर की बीवी, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन कह रही है, तो मानने में क्या जाता है? इसका मतलब यही है कि हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, बिस्तर पे सो रहे थे, मेराज हुई। असल बात यह है, या तो इल्म की किल्लत है, या इल्म होने के बाद भी तजाहुल आरफाना से काम लिया जाता है कि हुजूर की अजमत को घटाएं या हुजूर अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान की तरह पेश करें। एक बात अच्छी तरह याद रखें, अहले सुन्नत ने कभी यह नहीं कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मेराज हुई। अहले सुन्नत का 1450 साल से जो भी किताबें चली आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इशारों के अंदर या सराहतन ये बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज एक मर्तबा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मरतबा हुई, 33 मरतबा ख्वाब में हुई और 1 मरतबा जिस्म और रूह के साथ आलम बेदारी में हुई। और यही मेराज जो हम 27वीं शब को मनाते हैं, ये मेराज है आलम बेदारी की मेराज है जो जिस्म और रूह के साथ हुई है। और ये जो मेराज है, आपने कल भी समाअत किया कि हिजरत से पहले की मेराज है ये मेराज जो जिस्म और रूह के साथ हम शबे मेराज मनाते हैं, ये हिजरत से पहले की मेराज है। और सारे सीरत निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत के बाद हुजूर के घर में आई, हिजरत से पहले वो हुजूर के घर में आई ही नहीं थी। तो उम्मुल मोमिनीन जिस मेराज का जिक्र कर रही है वो ये शबे मेराज वाली 27वीं रजब की मेराज का जिक्र नहीं कर रही है, बल्कि वो ख्वाब वाली मेराज का जिक्र कर रही है। वो और जो 33 मेराज है उनमें से किसी एक मेराज का जिक्र कर रही है। उम्मुल मोमिनीन इस मेराज का जिक्र नहीं कर रही जिसका जिक्र ये कुरान में आया है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन कहते मेरे बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के घर ही में नहीं थी, तो ये बात तो उस वक्त की है भी नहीं, ये तो उससे पहले की बात है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये बात ख्वाब की थी तो फिर मक्के में इतना हंगामा क्यों था? इसलिए कि ये तो हुजूर का ख्वाब है। अगर कोई औरत भी ख्वाब बयान कर देती कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गई, कोई और आम इंसान भी बयान कर देता कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गया। अभी भी लोग, आज भी 1450 साल बीत गए, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेनमाजी, कोई हमको आकर के कहता है कि रात मैंने देखा कि मैं हज कर रहा हूं, कोई झगड़ा होता है उस पर? आप मुझे बताएं, कोई झगड़ा होता है उस पर? है आप कैसे चले गए हज के लिए? हज का तो मौसम ही नहीं है। आप हज के लिए गए कैसे? आप मक्का पहुंचे कैसे? जब आम इंसान अगर ख्वाब में मालेगांव से मक्का चला जाए और उसके बाद आए, ख्वाब ही ख्वाब में आ जाए और फजर की नमाज का टाइम हो रहा हो, तो कोई नहीं कहता कि तू झूठा है, कोई कहता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ख्वाब में गए थे मेराज पर और जब वापस आकर के बताया तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? इसका मतलब ये वाहवेला बता रहा है मक्के वालों का कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब में गया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कहा मैं आलम बेदारी में गया था। और उसके सबूत भी हैं आलम बेदारी में। अब आइए हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मेराज जिस्मानी आलम बेदारी में हुई है। और एक बात ये याद रखना, हम जवाब देंगे इस्लाम के मुताबिक। किसी को मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अबू जहल ने नहीं माना, क्या हुआ? अबू लहब ने नहीं माना, क्या हुआ? हम मुआज़रत खाना रवैया क्यों इख्तियार करें कि नहीं मतलब ये था और मतलब ये था? आप कौन होते मतलब निकालने वाले? जो हुआ है सो हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहते हैं चांद के टुकड़े कैसे हो सकते, तो तेरे अकीदे में नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। हमारे अकीदे में एक चांद के टुकड़े करना ये मेरे नबी के लिए मामूली बात है। वल्लाह अगर वो करना चाहे तो वो आसमान के भी टुकड़े कर सकते हैं, उनकी शान ही निराली है। हमने कौन सा माजरत खाना रवैया इख्तियार करना है? आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह क्यों किया? हमारे बात समझ में नहीं आती, आपकी समझ में नहीं आती? नहीं आती है। हमारे नबी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने किया, हमारे नबी की शान थी कि उन्होंने किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि उन्होंने किया। और किया तो किस शान से किया कि हुजूर की कोई बीवी नाराज न रही, बल्कि हर बीवी कहती थी कि जो कुरान है वही उनका अखलाक है, जो अखलाक है वही कुरान बयान कर रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की मेराज आलम बेदारी में हुजूर को हुई है। तो उसकी दलील तो सबसे बड़ी यह है कि मक्के वालों का लड़ना उलझना ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बल्कि खुद हदीस पाक में आता है सीरत की किताबों में
कि चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान से तशरीफ ले गए थे, तो जब उम्मे हानी ही के मकान में हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने सबसे पहले ये बात उम्मे हानी को कहा, क्योंकि उन्हीं के घर में थे। ये सीरत में लिखा हुआ है। सबसे पहले उम्मे हानी को कहा, उम्मे हानी ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं जा रहा हूं लोगों को बताऊंगा। उम्मे हानी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको वास्ता देती हूँ अल्लाह का कि आप ऐसा ना करें, वरना लोग आपको झुटलाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि वो आपको झुटलाते हैं, झुटलाएंगे। हमने माना है लेकिन वो आपको झुटलाएंगे। सरकार ने फरमाया, उम्मे हानी, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं लोगों को बताऊं। और फिर रिवायत में आता है कि हुजूर के सीने से एक नूर निकला, नूर की किरण निकली, जिसकी चकाचौंध में उम्मे हानी जो है उन होश खो बैठी और हुजूर अलैहिस्सलाम उनका दरवाजा खोल करके बाहर तशरीफ ले गए। जब उनको कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी कनीज से कहा कि जाओ और जा करके देखो कि वहां हो क्या रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, अबू जहल भी वहां पे मौजूद था और भी दीगर कुफारान मक्का वहां पर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। हालांकि उन सब लोगों को पता था कि अभी तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ नहीं ले गए, कभी नहीं गए मस्जिद अक्सा। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मस्जिद अक्सा गया, अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी बात की उनके सामने, आगे की बात नहीं की। और फिर मैं वहां से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और पानी भी बह रहा था। इतनी जल्दी में वापस आया, अब उसी पे अबू जहल उछल कूद करने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और फिर उसको मौका मिला कि ये बात जो है सबसे पहले मैं किसको बताऊं वर्गलाने के लिए, तो कहा कि ये जो हर बात में इनकी तस्दीक करता है, पहले ईमान लाता है, इन्हीं की बातें करता है, इनसे इश्क के मामले में मक्के वालों में बेमिसाल है। सीधा चला अबू बकर सिद्दीक के घर पे। अभी अबू बकर ही कहलाते थे या अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा कहलाते थे। जब गया, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी, सुबह सुबह सिद्दीक अकबर बाहर आए। आने के बाद जो है अल्लाह अकबर, उसने कहा देखो कोई ये कहे कि मैं मक्के से अक्सा गया, वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, क्या ये मानने की बात है? लेकिन मेरे आका सिद्दीक अकबर ने कहा मगर ये तो बता, ये कहता कौन है, ये बात कहता कौन है, ये बता। अल्लाह अकबर का वही तुम्हारा दोस्त मोहम्मद इस तरह की बात करते हैं। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मेरी जान उन पे कुर्बान, फरमाते वल्लाह ये जो बात करते हैं अगर इससे बड़ी बात भी वो कह दे मैं उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार हूं। सिद्दीक अकबर आ गए, वो मक्के के अंदर, वो वहां पर सब लोग मताफ के अंदर जमा थे और हतीम के पास हुजूर यही कह रहे थे। अबू जहल, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला और अबू जहल वहां पर वापस आए। तब मक्के वालों ने कहा कि अब तक जो आप बातें कहते थे कुछ समझ में आ सकती थी, ये बात आपने ऐसी कही, अब हम इसको नहीं मानेंगे। हुजूर फिर सिद्दीक अकबर का सदकता या रसूल अल्लाह। लेकिन उन लोगों ने कहा हम आपका इम्तिहान लेते हैं। देखो अगर ये बात खाप की होगी, इस तरह का कोई इम्तिहान वाला मामला नहीं होगा, हम आपका इम्तिहान लेते हैं। ये बताओ मस्जिद अक्सा गए, हाँ, खिड़कियां कितनी हैं उसके, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, दीवारें कितनी हैं। आपको सच बताऊं, अल्लाह के घर में कहता हूं, शुक्र के तौर पे संग बुनियाद से लेकर गुंबद के कलश तक इस मस्जिद में मैं आपके साथ शामिल हूं। सही, इस मस्जिद में, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे अभी तक नहीं पता कि इस मस्जिद के जीने कितने, मुझे भी नहीं पता। हालांकि बुनियाद से लेकर कलश तक हम सब तामीर कर रहे हैं मस्जिद को, बल्कि मालेगांव में सबसे ज्यादा अगर किसी मस्जिद में मेरी नमाजें होती है तो वो यही मस्जिद है, मस्जिद या रसूल अल्लाह। सबसे ज्यादा मेरा आना जाना कितना है, आज इंशाल्लाह मैं गिनूंगा उसको, लेकिन अब तक मुझे नहीं पता। मैं समझता हूं कि बरसों बीत गए,
इधर का जीना तो पता ही कितना है नहीं मालूम, और इधर तो जल्दी से जाना भी नहीं होता इस तरफ से। जब से मस्जिद तामीर हुई है उसके बाद से लेकर 2 या 3 मरतबा बमुश्किल जाना आना इस तरफ से हुआ होगा, 5-7 बार, इससे ज्यादा नहीं। आप मुझे बताएं, जिस मस्जिद में रोज हम आते हैं, 5 वक्त आते हैं, उस मस्जिद में जीने कितने हमें नहीं पता, और हुजूर पर माज़अल्लाह वो क्या जुल्म कर रहे हैं। हुजूर एक बार गए और वो पूछते हैं कि खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं। इसका मतलब उनकी जिहालत की इंतहा है। मगर मुस्तफा जान रहमत ये नहीं कहते कि मुझे नहीं मालूम, हुजूर ये नहीं कहते मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे सामने, 2 रिवायतें, अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रख दिया, या मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक के हिजाबात उठा दिए गए। 2 बातें हैं, 2 बातें। एक तो बैतुल मक़दिस उठाकर लाया गया हुजूर के लिए, हुजूर के लिए बैतुल मुकद्दस उठाकर लाया गया और हुजूर के सामने रख दिया गया। आका फरमाते वो जो जो पूछते जाते थे मैं देख करके बयान करता जाता था। आप कहेंगे वो कैसे लाया जा सकता है? हम कहते कुरान कहता है, जब 700 मन का तख्ते बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम पलक के झपकते उठा के लाके रख सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम 700 मन का तख्त जब पलक के झपकते उठा के लाके रख सकता है, सुलेमान के लिए सुलेमान का गुलाम जब पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस उठा के लाके रख सकता है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अगर बैतुल मुकद्दस को उठा के रख दे तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? जब सुलेमान का गुलाम कुछ कर सकता है तो सुलेमान का खुदा क्यों नहीं कर सकता? मस्जिद अक्सा को सामने लाके रखा। वो पूछते जाते थे, हुजूर बताते जाते, जीने इतने हैं, खिड़कियां इतनी हैं, लाजवाब हो गए वो। अब उनके पास आखिरी सवाल रहा, उनके पास आखिरी सवाल रहा। ये भी ख्वाब को बिल्कुल खत्म करता है, एतराज के ख्वाब के एतराज को बिल्कुल खत्म करता। आखिरी एतराज था उनका सवाल, कहा कि हमारे कुछ काफिले रास्ते में है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, अगर कोई ख्वाब देखे, जैसे मक्का, फिर कहता हूं, फिर वहीं आते, मालेगांव से मक्का का ख्वाब देखे तो कोई पूछेगा कि ये जो लोग सफर पे उम्रा के लिए जा रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट पे मिले थे क्या? वो तो एयरपोर्ट से गया ही नहीं ना, वो तो ख्वाब में गया है। इसलिए कि जो ख्वाब में गया है उसे रास्तों से क्या मतलब? ख्वाब में जाने वालों के लिए रास्ते नहीं होते। लेकिन मक्के के काफिरों का एतराज, इसी को कहते हैं शर्म खैर। मक्के वालों की शरारतों ने कैसे खैर के पहलू निकाले हमारे लिए कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं तो ख्वाब में हुई। अरे ख्वाब में तो कई बार हुई, और ये तो ख्वाब है। मेरे आका फरमाते हैं कि दिन और रात में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, ली मअल्लाहि वक्तुन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह के साथ एक वक्त मुकर्रर है कि जब मैं होता हूं और मेरा अल्लाह होता है, ना वहां कोई नबी होता है ना वहां कोई फरिश्ता होता है, कोई नहीं होता। यानी ये तो वो 34 मर्तबा से हट कर है। हर 24 घंटे में कुछ वक्त अल्लाह के साथ हुजूर का है, जो अल्लाह के साथ वो वक्त गुजारते हैं। ये तो एक 24 घंटे में एक, और हुजूर अपनी हर रात का जितना हिस्सा अल्लाह चाहता है अपने अल्लाह के साथ गुजारते हैं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं अपने अल्लाह के साथ रात गुजारता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी और मुझे पिलाता भी। उसी वक्त पूछा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? मैं तो अपनी रात अल्लाह के साथ गुजारता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी पिलाता भी। तो हुजूर की बड़ी शानें हैं। तो उन्होंने फिर आखिरी सवाल किया कि ये बताएं हमारे काफिले रास्ते में है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता क्या जानूं। सरकार फरमाते तो उस बारे में भी सुनो कि जब मैं आ रहा था तो आते हुए मेरे बुराक की आहट से
उनका ऊंट बिदक गया और वो भाग गया। तो मैंने उन लोगों को बताया भी कि देखो तुम्हारा ऊंट वहां है, और उनके पास पानी था, बर्तन में रखा हुआ जिसमें ढक्कन रखा था। मैंने ढक्कन हटा के पानी भी पिया। फिर मैंने चलते हुए उन लोगों को सलाम भी किया। उस दौर में जो भी या उनसे कुछ फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने हुजूर की आवाज भी पहचानी और कहा कि ये तो मोहम्मद की आवाज है, उनसे पूछ लेना। फिर जब मैं आ रहा था तो वो एक फुला कबीले का जो काफिला है उसके ऊंटों पे सफेद रंग की बोरियां रखी हुई है, और वो जो फुला कबीले का काफिला है उसके ऊंट पर एक सफेद बोरी है और एक काली बोरी है। फरमाया वो फुला जो कबीले का काफिला है खाकिस्तरी रंग का, उनका एक ऊंट है जो उनके आगे आगे चल रहा है। सारी तफसील बता दी। अब चूंकि आप जानते हैं ना कि मक्खी हमेशा बैठती, अब उन्होंने फिर उसमें से एक शोशा निकाला। आखिरी सवाल तो किया था, लेकिन फिर अच्छा ये बताएं कि वो काफिला पहुंचेगा कब, ये बताएं। वो काफिला, अरे भाई काफिला तो बता दिया ना कि रास्ते में है, अब कहते हैं कि काफिला पहुंचेगा कब। अब बहुत मुमकिन है कि काफिले वाले एक दिन की बजाय 3 दिन किसी जगह पे कयाम कर लेंगे, 3 दिन की बजाय 5 दिन कयाम कर लेंगे, 5 दिन की बजाय 7 दिन कयाम कर लेंगे। ये तो एक ऐसा मसला है कि वो काफिले वालों की मर्जी पर है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये बताएं कि काफिला पहुंचेगा कब। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ये परसों के दिन का सूरज गुरूब होने से पहले पहले पहुंच जाएगा। हुजूर ने कह दिया। और मेरे आका की शान क्या है, मौजज़ा मेरे नबी का, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, कह दिया तो हो गया। जो कहा तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर। तो जब उन्होंने कहा ना कि काफिला कब आएगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परसों के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिला आ जाएगा। अब सबको एकदम बेचैनी थी, सबको बेचैनी कि वो काफिला आएगा कब, आएगा कब। इधर सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आ गया, इधर मुसलमानों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई, क्योंकि किसी चीज पे वो उंगली तो नहीं रख सके। इत्मीनान भी था, लेकिन मोहब्बतों के कुछ तकाजे भी होते हैं, प्यार के कुछ तकाजे भी होते हैं। सहाबा सोचते थे कि कहीं पर ये हमारे महबूब को गलत तो साबित न कर सके, लेकिन अब ये मामला है कि आका ने फरमाया है होना तो ऐसा ही है, लेकिन इनको कोई शोशे गोशे का मौका ना मिले। जब परसों का दिन नमूदार हुआ तब सबको इंतजार था सूरज गुरूब होने से पहले काफिला। हत्ता कि यहाँ तक सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह अकबर, मक्के के काफिर टीले पे चढ़ के बैठ गए और वो सूरज को देखने लगे। उन्हें काफिले से क्या लेना देना था, वो सूरज को देखने लगे। इधर सूरज गुरूब होगा, उधर हंगामा करेंगे कि ये देखो माअज़ल्लाह कि मोहम्मद ने झूठ कहा, और उनका झूठ साबित हो गया। अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बात उन्होंने सोची और नजरें जमा कर बैठ गए, कैसे सूरज कब गुरूब होता है। लेकिन सहाबा का इश्क भी था। अल्लाह अकबर। उधर मक्के के काफिर टीले पर चढ़े और वो सूरज देखने लगे, इधर मेरे नबी के सहाबा एक टीले पे चढ़े और वो काफिला देखने लगे। मक्के के काफिरों ने खुशी खुशी कहा वो देखो सूरज गुरूब हो गया, ये सोच के कि काफिला नहीं आया। अब वो देखो सूरज गुरूब हो गया, उधर से सहाबी की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह काफिला भी आ चुका है, काफिला भी आ चुका है। ये है हुजूर की आलमे बेदारी में मेराज के सबूत। फिर एक बात और हुई, कई बातें हुई, एक बात और हुई। 2 बातें अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं, क्योंकि हमारा हफ्तावार इज्तिमा है और अब रमजान शरीफ तक हफ्तावार इज्तिमा का शेड्यूल चेंज हो जाएगा, इसलिए कि कुछ हालात जो वो
कारोबार जल्दी बंद होने के लगते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अब हम ये करेंगे, हर जुमा को क़िरात होगी और सिर्फ एक नात शरीफ होगी और बयान शुरू होगा और ठीक 10 बजे इज्तिमा रफ्ता रमज़ान शरीफ तक ख़त्म हो जाएगा। यही शेड्यूल चलता रहेगा ताकि जल्दी आप लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाएं। तो जब तक कि इंशाअल्लाह इबादत खाने खुले, अल्लाह करे ये हमेशा खुले रहे, अल्लाह करे ये खुले रहे। आपसे कहता हूँ इसकी कदर करो, अल्लाह के घर के दरवाजे खुले, इसकी कदर करो और इसको आबाद करो, आबाद करो। आज का जो दिन गुजरा है ना, 27 रजब का दिन, इसी दिन जो है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो 5 वक्ता नमाजें सहाबा के साथ पहली मर्तबा पढ़ी थी। इससे पहले 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ी ना, वो मेराज से आए थे तो 27 रजब थी और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो नमाजें अदा फरमाई। बल्कि 27 रजब को ये जो 5 वक्ता नमाजों का सिलसिला शुरू हुआ तो 5 वक्त की नमाज में जिब्रील अमीन भी हाजिर थे। आप भी अहद कर लो कि आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आकर पढ़ेंगे। पाबंदी कीजिए, अल्लाह के घरों की कद्र कीजिए, अल्लाह के घरों की कद्र कीजिए, मस्जिदों की अहमियत रखिए, अजानों का एहतराम कीजिए, नमाजों का एहतराम कीजिए। मस्जिद आबाद रहेगी तो हमारा सब कुछ आबाद रहेगा। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, तो अर्ज कर रहा था कि 2 बातें सिर्फ और बात मुकम्मल करता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो देखा कि एक बीमार कनीज आटे की बोरियां उठाकर, बीमार कनीज आटे की बोरियां उठाकर जा रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों रो रही है तू, तेरे रोने की वजह क्या है, तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा कि मैं बीमार हूं और आटे की बोरियां उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मेरे मालिक ने जो यहूदी है उसने इतनी सारी आटे की बोरियां मेरे जिम्मे पे लगा दी है, अब मैं उठा नहीं पा रही हूं, लेकिन उठा करके ले जाना है। मेरे आका ने फरमाया, ला आटे की बोरियां मुझे दे दे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो आटे की बोरियां उठाई। रो मत, रो मत, देखो आए कहां से है, सफर कहां से है, अल्लाह से, अल्लाह का दीदार करके आए हैं, अल्लाह से मिल कर आए हैं, अल्लाह से बातें करके आए हैं। क्या शान वाले नबी हैं। अल्लाह अकबर, वो खुदा जो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जो बगैर जिस्म के उसका कोई जिस्म नहीं है, मेरे आका ने उसको भी देखा। जिस खुदा के फरमान में, उसके कलाम में अल्फाज नहीं है, आवाज नहीं है, मेरे आका ने उसको सुना भी, उसको समझा भी। अल्लाह अकबर। और आए हैं, कितनी इज्जत पाई, क्या उरूज पाया, क्या बुलंदी पाया। कहने वालों ने कहा है कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, बेपना उरूज पाया है। लेकिन एक कनीज बीमार है और वो एक यहूदी की कनीज है और उसके जिम्मे पे आटे की बोरियां हैं और आका फरमाते, ला तेरे आटे की बोरियां मैं उठा देता हूं। सरकार ने उसके आटे की बोरियां खुद उठाई। यहां तो लोग सफर हज से आते हैं तो उठ के घर में पानी भी नहीं पीते, मैं तो हज से आया हूं, ये अना आ जाती है लोगों में, इल्ला माशाअल्लाह। वहां खुदा का दीदार करके आए हैं। एक यहूदी कनीज की बोरियां आटे की अपने कंधे पे उठाते हैं और हुजूर चलते हैं। अल्लाह अकबर। चलने लगे। कनीज ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी रूही फिदा, मैं आपके साथ साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं। आका ने फरमाया, मेरी चादर का किनारा पकड़ ले, तेरे अंदर भी ताकत पैदा हो जाएगी मेरे साथ चलने की। उसने चादर का किनारा पकड़ा और फिर वो भी हुजूर के साथ चली। उसका जो यहूदी मालिक था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर को पहचानता था और देखकर कहता है, क्या आपको मेराज हुई है? क्या आपको मेराज हुई है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हाँ हुई तो है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेराज हुई है? मैंने तो तुझे बताया नहीं। अभी ये बात तो
मक्के के चंद लोग में तुझे कैसे पता? उसने कहा मैंने अपनी आसमानी किताब में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, वो मेराज पर जाएंगे, अल्लाह का दीदार करके आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उसी दिन उनको एक रोती हुई बीमार कनीज मिलेगी और वो उस कनीज का सामान उठा के उसके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये मंजर मैं देख रहा हूं, मैं गवाही देता हूं कि वही आखिरी नबी आप है। और उसके पूरे कबीले ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर की मेराज की यहूदियों ने माना। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ, अभी अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था और मुल्क के शाम में थे, तो कैसर रोम के पास, शाम के बादशाह के पास, अभी शाम, मुल्क के शाम और बैतुल मुकद्दस दोनों अलग अलग हो गए। उस दौर में मुल्क के शाम ही के अंदर बैतुल मुकद्दस आता था, हालांकि है बहुत बड़ा खित्ता, वो दोनों को तकसीम कर दिया गया है ना, अलग अलग है वो दोनों अभी। तो अबू सुफियान मुल्क के शाम के बादशाह के पास गए, मुसलमान नहीं हुए थे अभी, बादशाह से मिले तो हुजूर की खूब बुराइयां की, माअज़ल्लाह, हुजूर के बारे में बुरा कहा। तो शाम के बादशाह ने, कैसर रोम ने कहा कि एक काम करो, ये जो मक्के से काफिला आया है और जो मोहम्मद अरबी के बारे में खिलाफ बातें करता है, ये बताओ कि इस पूरे काफिले में उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? तो अबू सुफियान जो काफिले के सरदार थे उन्होंने कहा मैं ही करीबी रिश्तेदार हूं। तो फिर अबू सुफियान ने बहुत सी बातें कही। तो जब आदमी बातें किसी के खिलाफ करता है तो सोचता है ना कोई बहुत जरा गरम वाली बात करके फौरन असर करे। तब अबू सुफियान ने भी कहना शुरू किया। उन्होंने कहा अरे बादशाह आपको तो हैरत होगी वो कैसी कैसी बात करते हैं। तो कैसर रोम ने कहा कैसी बात करते हैं? वो कहा कि एक दिन तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से निकला, मस्जिद अक्सा गया और मैंने नबियों की इमामत की, और जब मैं वो वहां से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी जो वुजू का था या गुस्ल का था वो बह रहा था। ये यकीन करने की बात है, जबकि बैतुल मुकद्दस आने के लिए 1 महीना चाहिए, वापस जाने के लिए 1 महीना चाहिए, और वो कहते हैं कि बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही। अब इससे पहले कि रोम का बादशाह कुछ कहता या कोई जवाब देता, इसलिए कि वहां तो उस वक्त अबू सुफियान, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वो बादशाह को इतना बदगुमान कर दे, क्योंकि अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम का नूर उन तक पहुंचा नहीं था। तो बादशाह को ये बात बताई, जाहिर सी बात है कि बादशाह, उसके दिमाग में ये बात आने वाली तो नहीं थी ना। रोम का बादशाह, हालांकि वो ईसाई था, वो खुद भी ईसाई था, तो जब उस तक की बात कही, इससे पहले कि बादशाह जबान खोलता, उनका जो सबसे बड़ा पादरी वहां पर मौजूद था वो मस्जिद अक्सा का मुजावर था, मस्जिद अक्सा की खिदमत उसके जिम्मे थी। उसने कहा बादशाह जल्दी मत कर जवाब देने में, मैं जवाब देता हूं। यानी वहां अबू सुफियान सोचे थे कि काम बिगड़ गया, लेकिन वहां तो हुजूर की फिर शान है ना, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक की बात की तो जो वो मस्जिद अक्सा का जो मुजावर था, उनका पादरी का, बादशाह जल्दी न करना, मैं जवाब देता हूं। कहा सुनो, मैं तस्दीक करता हूं कि हाँ, अभी चंद ही दिन गुजरे हैं कि कोई आने वाला आया था, कोई आने वाला आया था। बादशाह ने कहा तुम्हें कैसे पता? कहा कि उस रात जब मैं सारे दरवाजे बंद करता था तो उस रात भी मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आखिरी दरवाजा जब मैं बंद करने लगा तो वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, एक दरवाजा बंद नहीं हुआ। ये अल्लाह की शान, बंद दरवाजों में भी वो दाखिल कर सकता है महबूब को, लेकिन ये सबूत रखे ताकि जो ख्वाब वाले हैं वो ख्वाब ही में रहें और जो यकीन वाले हैं वो जरा आगे बढ़ें। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का जो शेर है मुझे बहुत पसंद है, यकीन वाले हम यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे,
जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अभी तक ख्वाब ही में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले यकीन की बात। बल्कि आपको बताऊं, कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है। अल मलफूज में इमाम अहले सुन्नत ने कहा, लोगों को बड़ी तकलीफ है इस पर कि हुजूर गए मिराज पर तो हमें भी वहां उनके साथ नमाज पढ़ने का मौका मिला। किनको? सब मुसलमानों को, सबको। अल्लाह के करम से आपको भी हमको भी मिराज इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज में बयान किया। बड़ी ले दे उस पर, इसलिए कि जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, रहने दीजिए। हमारा जो मसलक है हमने बयान कर देना, माइक पे बयान करना है। कुछ लोगों को नहीं हजम होगा तो वो उस पर जवाबी क्लिपें बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ कहानी ही बोलते हैं, कहानी ही बोलते हैं, कहानी नहीं बोलते। मुल्ला जी आपको नहीं पता, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे आपको नहीं पता। असल में एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे बुलंदियों पर तो वहां हुजूर ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाई तो उसमें अंबिया की सफ़ें, फरिश्तों की सफ़ें, और आखिरी में हुजूर की उम्मत की सफ़ें। और उम्मत में फिर कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले थे, उनकी सफ़ें, और उनके पीछे मैले मैले कपड़े वाले थे, उनकी सफ़ें। यानी कोई रह नहीं गया। हमें भी उन खिलातों से हिस्सा, जो खास रहमत के वहां बटे थे, इंशाअल्लाह उसकी बरकत क़यामत तक जारी है। फरिश्ते हैं, अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, सफेद सफेद चमकदार का लिबास वाले, और आखिरी में मैले कुचेले कपड़े वाले। लेकिन नमाज पढ़ने का शरफ सबको हासिल हुआ। और पूछा गया, जिब्रील ये कौन है सफेद चमकदार का? हुजूर ये नेक उम्मती है। तो नेक उम्मतियों में तो वो सब आ गए, गौसे पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, तकी नकी, हसन अस्करी, सब आ गए, बड़े बड़ी हस्तियां। ये पीछे मैले कुचेले कपड़ों पे कौन है? कहा वो गुनहगार उम्मती है। तो बोलो गुनहगार पहुंचे कि नहीं पहुंचे? गुनहगार पहुंचे। तो जब ये हदीस बयान की तो आला हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिराज की शब में शरफ़े इक्तिदा, वो जो गुनहगार थे वो गुनहगार हम ही लोग तो थे, तो हमें भी नसीब हो गया, रूहानी तौर पे हमें भी नसीब हो गया। और आज के दौर में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुनहगार है ना, गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम। गुनहगार है लेकिन खुश नसीब है, क्योंकि आपकी उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है, रूहानी तौर पे हमें नसीब हो गया, तो गुनहगारों हमें भी रूहानी तौर पे नसीब हो गया। अब किसी को ये रिवायत समझ में आती तो माने, नहीं आती तो न माने। तो ये शरफ सबको नसीब हुआ, ये शरफ सबको नसीब हुआ, नेक लोगों को भी, गुनहगारों को भी। अल मलफूज में आप देख लीजिएगा। इसी पहले सुन्नत के लिए दूसरे इसको ना सुने। जैसे नहीं कुछ क्लिपें होती है तो लोग कहते हैं कि फला इसको ना देखें, फला इसको ना सुने। जैसे औरतें इसको ना सुने, लड़के इसको ना सुने, बच्चे उसको ना सुने, बूढ़े उसको ना सुने, जवान उसको ना सुने, कमजोर दिल इसको ना देखे। ऐसे सब चीजें लोग डालते हैं ना। बहुत बड़ा हादसा दे, बच्चे ना देखें, बड़ा एक्सीडेंट है, कमजोर दिल लोग ना देखें। ऐसा होता है नहीं सब कि भाई कुछ एक्सीडेंट बच्चों से छुपाए जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट ऐसे कमजोर दिल लोगों से छुपाए जाते हैं। और मैं कहता हूं इस रिवायत को अहले शक न सुने। ये उनके लिए नहीं है, ये वरना बच्चों को एक्सीडेंट की क्लिप दिखाने के बाद जो अंजाम होगा वही अंजाम उनका भी हो सकता है। ये मामला तो यकीन वालों का है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूं, हाय हाय हाय, जब हुजूर गए अल्लाह से मिलने के लिए, जियारत के लिए, तो बोलो
हुजूर तो अपने लिबास के साथ ही गए थे। महबूब के जिस्म पे लिबास फानी आ जाए तो वो ला मकां जा सके। हालांकि अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो फिर जिस्म कहाँ और दिल कहाँ और रूह कहाँ और जान कहाँ, हकीकत तो यही है, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो बात खत्म करने लगा था, अर्ज ये कर रहा था कि अबू सुफियान ने कहा जब ये बात कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो जो मुजावर था मस्जिद अक्सा का, उसने कहा जब सब दरवाजे मैंने बंद किए, एक दरवाजा मुझसे बंद ही नहीं होता था, एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं होता था। फिर मैंने लोगों को बुलाया कि ये खराब तो नहीं हो गया, और सब लोगों ने मिलकर उसको दबाया, फिर भी वो बंद नहीं हुआ। तो हमने आपस में मशवरा किया कि कल जो है वो जो ये सब काम करता है दरवाजे सुधारने का, हम अपनी जबान में उसको मिस्त्री कह लें, तो कल मिस्त्री को बुला करके ये इसको सही करा लेंगे, सही करा लेंगे। लेकिन फिर वो कहते हैं, वो पादरी कहता है कि जब दूसरे दिन सुबह को मैं आया तो वो दरवाजा बंद करता हूं तो वो आसानी से बंद हो गया। लेकिन फिर मेरी नजर पत्थर पे पड़ी तो मैंने देखा कि पत्थर पर सुराख करने का ताजा तरीन निशान मौजूद था, और वहां जानवर के खड़े होने के पैर के निशान भी मैंने देखे। तो मैं समझ गया कोई आने वाला आया था। और फिर जब हमने तवज्जो की तो हमारी आसमानी किताबों में यह जिक्र मौजूद था कि वो आखिरी नबी होगा जो मक्के में पैदा होगा, और जिसको ये शरफ अता किया जाएगा कि वो मक्के से रातों रात मस्जिद अक्सा आएगा, और मस्जिद अक्सा से रातों रात आसमान की सैर करेगा, और अल्लाह का दीदार करके जब वापस पलटेगा तो जंजीर भी हिल रही होगी, बिस्तर भी गर्म होगा, और पानी भी बह रहा होगा। तो वहां भी बात न चली, और कैसरे रोम के पास हुजूर की मेराज बयान हुई। तो वाक़ई मेराज इस कदर मजबूत, इस कदर हकायक और शवाहिद के साथ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती। एक छोटा सा वाकया अगर आप इजाजत दें तो इस पर अर्ज करूं कि आप उसको सुने, आपको मजा आएगा। देखो, उलमा की दो किस्म होती है। एक उलमाए जाहिर जो सिर्फ कहते हैं ये किताब में लिखा, ये किताब में लिखा, ये किताब में लिखा, ये किताब में लिखा, और एक है उलमाए बातिन जिन्हें हम अल्लाह का वली कहते हैं, उन्हें हम अल्लाह का वली कहते हैं। तो वो जो अल्लाह का वली होता है, तो वो अल्लाह का वली सिर्फ दलील नहीं देता कि इस किताब में है, इस किताब में है, इस किताब में, इस किताब में, बल्कि वो अल्लाह का वली सीधा सीधा समझा देता है। जा, फिर उसको समझ में आ जाता है। गौसे पाक मेराज बयान कर रहे थे, इसका मतलब है कि मेरे गौस भी मेराज बयान करते थे। सरकार गौस पाक मेराज का किस ये वाकया बयान हो रहा था, तो गौस पाक मेरे मुर्शिद ने कहा हुजूर गए और आए, बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही थी, पानी भी बह रहा था। तो एक शख्स उठा, ये कैसे हो सकता है? तकरीर सुनते सुनते कुछ लोग दिलो दिमाग में आता ना, ये कैसे हो सकता है, उसके दिमाग में भी है ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो महफिल से उठा। महफिल से उठने के बाद उसने मछली खरीदी, मछली खरीद कर घर पहुंचा, और घर पहुंच करके कहा कि मछली बनाओ, आज हम मछली खाएंगे। जितने टाइम में तुम मछली बनाओगी उतने टाइम में मैं दरिया से गुस्ल करके आता हूं, मैं दरिया से गुस्ल करके आता हूं। क्या हुआ? मछली दिया, बीवी ने मछली काटना शुरू किया, इधर वो गया, कपड़े उतारे, दरिया में छलांग लगाई। जैसी दरिया में छलांग लगाई, जब सर बाहर निकाला तो वो किनारा नहीं था जिधर कपड़े थे, वो किनारा नहीं था जिधर कपड़े थे, बल्कि कोई दूसरा किनारा था। पहचाना नहीं किनारा। वहां देखा एक मालदार सौदागर था, लेकिन जब इसने मुंडी बाहर निकाला तो ये मर्द नहीं था, उस वक्त वो औरत की शक्ल इख्तियार कर गया। औरत नजर आ रहा हो, उसको शर्म आई, ये क्या हो रहा है। सौदागर ने उसको कपड़े दिए, बाहर निकाला, सौदागर उसको अपने घर ले गया, दोनों का निकाह हो गया, शादी हो गई दोनों की, कुछ बच्चे भी हो गए।
बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगे। उसके बाद अचानक सौदागर की बीवी के दिल में ख्याल आया कि दरिया में तो नहाने के मजे ही कुछ और है। तो वो सौदागर की बीवी सौदागर के साथ उसी दरिया में नहाने के लिए आई, और जैसे ही अंदर उसने अपने आप को डाला और मुंडी को बाहर निकाला तो देखा कि दूसरा किनारा है, वहां पे कपड़े पड़े हुए हैं। उसको याद आया, अरे मैं तो मर्द ही था ना, एक छलांग लगाई थी, उधर निकला था, औरत बन गया था, इतने बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद अभी तो ये फिर मेरे कपड़े, बाहर निकला, मर्द था, कपड़े पहने। अब उसने सोचा, उधर गया, औरत बना, शादी हुई, बच्चों को जन्म दिया, बच्चे जवानी की दहलीज पे पहुंचे, कितना अरसा बीता, कपड़े मेरे यहीं के यहीं पड़े हैं, अब घर जाऊंगा तो लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। घर गया तो बीवी मछली काट रही थी, घर गया बीवी मछली काट रही, अरे खाना बनाया नहीं, अब भी तो गए थे, इतनी जल्दी खाना बनता है? अभी उसके दिमाग में बात आई, ये सजा गौस पाक ने दी, गौस पाक के बयान पे इतराज किया, सजा मिली। उसके बाद फौरन महफिल में आया, अभी भी गौस पाक हुजूर की मीरात बयान कर रहे हैं। और फिर मेरे मुर्शिद गौस पाक ने फरमाया, जब लोगों के लिए अल्लाह वक्त ऐसे समेट सकता है तो क्या अपने महबूब के लिए नहीं समेट सकता? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। अल्लाह ताला हम सबको मिराज वाले मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। जो वहाँ नेमतें बरकतें तकसीम की गई, अल्लाह ताला उसकी खैरात हम सबको नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती कोताही होगी तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद आप तबर्रुक लेकर जाएं। जनाब इमरान साहब ने आज के तबर्रुक का इंतज़ाम किया है, दुआ करें। इमरान साहब ने जिस नियत के साथ तबर्रुक का इंतज़ाम किया आज की इस मेराज की महफिल में, अल्लाह उनकी मुरादें पूरी फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।